यूपी में 7 नए चेहरे टीम योगी में शामिल हुए तो पंजाब में चन्नी सरकार में 15 नए कैबिनेट मंत्री बनाए गए। दोनों ही राज्यों में 2022 में चुनाव होने हैं। पंजाब में 15 नए कैबिनेट मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। खास बात यह कि मंत्रिमंडल विस्तार में कैप्टन सरकार में मंत्री रहे चेहरों की दमदार वापसी हुई है। मैं ब्रह्म महेंद्र ईश्वर की सौं चुकना कि मैं मनप्रीत सिंह बादल, मैं तृप्त रजिंदर सिंह भाजा, मैं अरुणा चौधरी ईश्वर की सौं चुकती हाँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची 2022 की चुनावी छाया में पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने सत्ता संतुलन साधने का दांव चला। चन्नी मंत्रिमंडल में 15 कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। शपथ लेने वालों में सबसे पहले कांग्रेस के दिग्गज नेता ब्रह्म मोहिंद्रा रहे, जो कैप्टन के करीबी और पिछली सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। इसी तरह मनप्रीत सिंह बादल को भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया। सबसे चौंकाने वाला चेहरा रहा राणा गुरजीत सिंह का, जिनके नाम पर आखिरी वक्त तक पंजाब कांग्रेस में कुछ विधायक मोर्चा खोले हुए थे। कैप्टन सरकार में मंत्री रह चुके राणा गुरजीत सिंह को भी कैबिनेट मंत्री के पद से नवाजा गया है। इसके अलावा कैप्टन के खिलाफ सबसे पहले मोर्चा खोलने वाले तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा को भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। चन्नी मंत्रिमंडल का जो स्वरूप निकल कर आया है, पंजाब की चन्नी सरकार में 15 कैबिनेट मंत्री बनाए गए। कैप्टन सरकार में मंत्री रह चुके 9 चेहरों को मौका। कैप्टन सरकार में मंत्री रहे 5 नेताओं की छुट्टी हो गई। तय किया है कि जो लोग मंत्रिमंडल में स्थान नहीं पा पाए हैं उनको पार्टी में और सरकार के सेटअप में, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं, उनको बहुत सारी जिम्मेदारियां सौंपी जाएगी। किसी को छोड़ा नहीं गया है, लेकिन नए लोगों को सम्मिलित करने के लिए, 7 नए लोगों को सम्मिलित करने के लिए और एक सामाजिक बैलेंस, क्षेत्रीय बैलेंस पैदा करने के लिए जो है ये सारी एक्सरसाइज हुई है। कांग्रेस ने पहली बार पंजाब में अनुसूचित चेहरे को कमान सौंपकर एजेंडा सेट कर दिया और अब चरणजीत सिंह चन्नी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में भी हिंदू सिख चेहरों को जोड़कर राजनीति का ताना बाना बुना गया। वक्त कम है और चन्नी के सामने पंजाब में हाथ की वापसी की चुनौती और सामने बागी हो चुके कैप्टन। जाहिर है नई सरकार को हर मोर्चे पर खरा उतरना है। जिस तरह से नई कैबिनेट बनी है और जिस तरह से विवाद भी कई देखने को मिले हैं पंजाब कांग्रेस में, क्या अब विवाद थमते हुए नजर आएंगे? बिल्कुल कोई विवाद नहीं है। पार्टी संगठन मजबूत एक होता है और सब पार्टी में काम करते हैं, तो ठीक है। अलग अलग रोल्स होते हैं। एज एमएलए हम 4.5 साल काम करते रहे हैं, आज कैबिनेट में आए हैं, तो ये अलग अलग रोल रहते हैं और पॉलिटिक्स में खास करके अप एंड डाउन तो आता रहता है। लेकिन हमें सबसे बड़ा ये सोचना होता है कि लोगों के काम कैसे आएँ, लोगों के पास कैसे हमने जवाबदेही लोगों को लिए करनी है, तो ये सारे काम हमारे विचाराधीन है। लास्ट सवाल है, 2022 का चुनाव किसकी अध्यक्षता में लड़ा जाएगा? सीएम की अध्यक्षता में या अध्यक्ष की अध्यक्षता? देखिए, कोई भी चुनाव जब होता है तो वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से लड़ा जाता है। उसमें मुख्यमंत्री जी भी होते हैं, प्रदेश के अध्यक्ष भी होते हैं, सीनियर लीडरशिप होती है, सब लोग इकट्ठे होकर के पंजाब के लिए लड़ते हैं। जिनका साफ तौर पर कहना है कि 2022 के चुनाव जो है वो पंजाब में जो है वो खूबी लड़े जाएंगे और उन्हें उम्मीद है कि 2022 का चुनाव जो है कांग्रेस एक बार फिर जीतेगी। वीडियो जर्नलिस्ट शमन के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज़ नेशन, चंडीगढ़।